नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। किसी काम की धुन सवार हो तो रास्ते बन ही जाते हैं। असल जिंदगी की एक कहानी इसका जीता जागता उदाहरण है। जिस उम्र में बच्चे स्कूल में पहाड़े रट होते हैं तो एक लड़के ने छोटी सी उम्र में कंपनी की नींव डाल दी थी। बात सिर्फ इतनी ही थी कि उसका स्कूल से घर काफी दूर का था। साइकिल चलाकर स्कूल जाना उसे थका देता था। फिर उसने एक रास्ता तलाशना शुरू किया। रास्ता तलाशते तलाशते एक दिन उसने साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल के बदलने का फॉर्मूला ढूंढ लिया। यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। वो ऑटोमोबाइल कंपनी की नींव रखने वाला दुनिया का सबसे युवा उद्यमी बन गया। सिर्फ 14 साल की उम्र में उसने अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी शुरू कर दी। 17 साल की उम्र में उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस भी मिल गया। इसके पहले भारत में इतनी कम उम्र में किसी को भी ये लाइसेंस नहीं मिला था। आज 22 साल के इस युवा ने देश दुनिया में शोरूम है। इस नौजवान का नाम राज मेहता है। राज मेहता गुजरात में महिसागर के रहने वाले हैं। बचपन से राज जिज्ञासु स्वभाव के थे। वो खिलौनों को खोलकर खेलते थे और फिर उसे दोबारा ही वैसे ही कर देते थे। बस इच्छा यही जानने की रहती थी कि अंदर क्या है। पढ़ाई में अच्छे होने के बावजूद भी उनकी स्कूल में अटेंडेंस कम रहती थी। महिसागर छोटी जगह थी, सुविधाएं सीमित थी, लिहाजा साल 2013 में वो अपनी चाची के घर अहमदाबाद में रहने लगे। घर से स्कूल करीब 10 से 15 किलोमीटर दूर था। उन्हें रोज साइकिल से इतनी दूर जाना बहुत अकड़ता था। फिर उन्होंने इसका रास्ता खोजना शुरू किया। एक दिन वो अपने फिजिक्स के टीचर के पास गए और पूछा कि कैसे वो अपनी साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल में बदल सकते हैं। टीचर ने तरीके तो समझा दिए, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। उस तरीके को अमल में लाने के लिए ना उनके पास पैसे थे ना ही संसाधन। फिर भी उन्होंने उस दिशा में बढ़ने का फैसला किया। जुनून उसमें मौजूद था। उन्होंने पूरे तरीके को और कई माध्यमों से समझा। फिर टेक्निकल पार्ट्स के साथ प्रयोग करना शुरू किया और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट के लिए वो कबाड़ी वालों से कार के चुराए पार्ट्स भी लाते थे। इस समय तक कि वो अपनी बचत का करीब 40 से 45 हज़ार रुपये इसमें लगा चुके थे। प्रयोग करते करते उन्होंने कुछ जरूरी इलेक्ट्रिक्स कंपोनेंट्स के बारे में भी पता चला, जिन्हें कोरिया से इंपोर्ट करने की ज़रूरत थी। उन्होंने इसके लिए पिता से पैसे मांगे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। पैसे की जुगत में राज मेहता ने छोटे मोटे काम भी किए, लेकिन इससे पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाया। आखिरी में उन्होंने अपने दादा की शरण में जाना पड़ा। उनके दादा गांव वालों को कर्ज पर पैसे देते थे। उनकी ज्वेलरी शॉप भी थी। दादा ने सिर्फ इस शर्त के साथ पैसे दिए कि पोता उन्हें एक छोटी छोटी पैसों का हिसाब देगा। राज इसके लिए भी तैयार हो गए। इन पैसों से कोरियो से उनका कंसाइनमेंट आ गया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए राज ने प्रयोग जारी रखे। वो सिर्फ 4 घंटे सोते थे और बाकी समय मशीन को बनाने में लगे रहते थे। अंत में उन्होंने पैडल वाली साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल में बदलने का प्रोटोटाइप बना लिया। उन्होंने सबसे पहले अपने पिता को इस साइकिल का टेस्ट करने को कहा। साइकिल लेकर निकले पिता करीब आधे घंटे बाद मुस्कुराते हुए लौटे तो राज को पता चल गया कि उनका प्रयोग सफल हो चुका है, यानी उन्हें साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल में बदलने की तरकीब हाथ लग चुकी है। वो इस बात से खुश थे कि 2.5 किलो की मशीन 70 किलो के आदमी को सफलतापूर्वक लेकर चली गई और वापस भी ले आई। 14 साल की उम्र में उन्होंने राज इलेक्ट्रिक मोटिव नाम की कंपनी शुरू कर दी। ये कंपनी साइकिल ही नहीं बल्कि रिक्शा और तिपहियों को भी इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का किट उपलब्ध कराने लगी। किट की कीमत को उन्होंने किफायती रखा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। फिर राज मेहता का कारोबार दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ने लगा। उन्होंने भारतीय ही नहीं बल्कि विदेश कस्टमर्स को भी सेवाएं देनी शुरू कर दी। उन्होंने बहुत दिनों तक खुद नहीं पता था कि 14 साल की उम्र में ऑटोमोबाइल कंपनी की शुरुआत करके वो इस क्षेत्र में दुनिया के सबसे युवा उद्यमी बन गए हैं। कम उम्र के कारण विदेश व्यापार महानिदेशालय ने उन्हें लाइसेंस मिलने में भी दिक्कत आई, लेकिन 20वें प्रयास में उनका आवेदन स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ ही मेहता भारत में 17 साल की उम्र में इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बन गए थे। जून साल 2019 में राज मेहता ने अपनी कंपनी के तहत एक और ब्रांड की शुरुआत की। इस ब्रांड का नाम ग्रेटा इलेक्ट्रिक स्कूटर है। ये कंपनी किफ़ायती दामों में इलेक्ट्रिक स्कूटर की पेशकश रखती है। ग्रेटा के देश भर में कई शोरूम है और नेपाल में भी 2 शोरूम है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।